हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कैलेंडर। हम कैलेंडर की ट्रिक सीखेंगे बहुत इजी। अब एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जैसे इफ़ टुडे इज़ मंडे आफ्टर 62 डेज़ इट विल बी। हम बहुत इजी तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसकी इजी ट्रिक सीखते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक वी हैव, अब हमें बोला है 62 डेज़ के बाद हमें निकालना है। हम 62 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब सब बोलेंगे 7 से ही क्यों डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 डेज़ होते हैं एक वीक में। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 6। अब 6 हमारे पास रिमाइंडर है, इसी से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिखेंगे। स्टार्ट मंडे से हो रहा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब 6 डे पे हमारे पास चेक करेंगे, मंडे के बाद क्या आ रहा है, संडे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, संडे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगर हमारे पास 4 अक्टूबर 2018 को हमारे पास थर्सडे गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड 2 फरवरी 2019 को कौन सा डे होगा। सो अगर हम देखें 4 अक्टूबर 2018 और 2 फेब 2019 में ईयर का तो डिफरेंस है नहीं, मंथ्स का डिफरेंस है। और अक्टूबर में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, हमारे पास 31 डेज़ होते हैं। बट 4 अक्टूबर दिया है तो हम 4 को 31 में से माइनस कर देंगे, मतलब जितने हमारे पास रिमेनिंग डेज़ बचे हैं तो आ जाएगा 27 डेज़। अब मंथ्स का डिफरेंस है तो अक्टूबर और फेब तक कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास आएंगे नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब आ जाएंगे। हमें फेब तक जाना है वैसे भी। अब इन मंथ्स के भी हम क्या करेंगे, जो डेज़ होंगे वो काउंट करेंगे। तो अक्टूबर में 27 डेज़ आ गए, नवंबर में कितने आ जाएंगे, 30 डेज़ होते हैं, दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं, वैसे ही जैन में 31 और फेब में सिर्फ हम 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 फेब तक हमें फाइंड आउट करना है। इन सारी नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 121। मतलब हमारे पास टोटल डेज कितने आ रहे हैं, 121। अब 121 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 5 और ऊपर से 1, तो 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास 2। अब 2 रिमाइंडर को हम थर्सडे से आगे काउंट करेंगे, 1 एंड 2। थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे, देन सैटरडे। तो सेकंड पे क्या आ रहा है, सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैटरडे। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, इफ़ जैन 1 2007 को मंडे है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, 1 जैन 2008 को हमें डे फाइंड आउट करना है। अब दोनों के बीच में मैं चेक करूं तो एग्जैक्टली 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है तो 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, अगर मेरे पास लीप ईयर हो तो कितने डेज़ होते हैं, 366। अब यहाँ से मैं 1 जैन 2007 से 1 जैन 2008 तक जा रही हूँ, तो लीप ईयर में काउंट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि फेब मंथ तो आया ही नहीं, जैन से जैन तक है। 1 ईयर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 365 डेज़। तो 365 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे, वी विल गेट 1, ऊपर से 5 आया, देन 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मंडे से आगे टर्म्स चल लो, तो 1 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे, एंड नेक्स्ट आ जाएगा ट्यूसडे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूसडे। और अगर यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर गिवन होता, जैसे 1 जैन की जगह हमारे पास क्या होता, फेब होता, मार्च होता, अप्रैल होता, तो लीप ईयर में हमने क्या लेके चलना था, 366 डेज़ लेके चलना था। अब जब भी हमारे पास क्या होता है, 1 ईयर का डिफरेंस होगा, जब भी हमारे पास 2 टर्म्स के बीच में लीप ईयर नहीं होगा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं लीप ईयर गिवन होगा तो मैं उसको 7 से डिवाइड करूँगी 366 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट
was Tuesday on 28th February 2017. Then we have to find the day of the week on 28th February 2019. अब 17 और 19 है तो बीच में एक और ईयर है यहाँ पे 28th February 2018, राइट। एंड नेक्स्ट देन हम फाइंड आउट करेंगे 28 फरवरी 2019 का डे। सिंस अब 2018 हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हमें टर्म को, जो भी ईयर होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर वो 4 से फुली डिवाइड है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, देन वो क्या होगा, लीप ईयर। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2, तो ये लीप ईयर नहीं है। सो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर लीप ईयर नहीं होगा, एक साल का डिफरेंस होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो ट्यूसडे के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ट्यूसडे के नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा हमारे पास, वेडनेसडे। और वेडनेसडे आ रहा है हमारे पास 28 फरवरी 2018 को, तो फिर से 1 रिमाइंडर आएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास डे क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो हमारा आंसर इजीली क्या आ रहा है यहाँ पे, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, इफ इट वॉज Wednesday on 31st December 2003, then we have to find the day of the week on 7th March 2005. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हमारे पास 31st दिसंबर दिया है और एक हमारे पास 7th मार्च दिया है, राइट। तो हम ईयर वाइज चलेंगे, पहले 2003 है तो 2004 तक चलते हैं, 31 दिसंबर 2004। तो एक ईयर का गैप आ गया यहाँ पे, दोनों के बीच में 1 ईयर का गैप है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2004 जो हमारे पास गिवन है वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 501। फुल्ली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर में हमेशा हमारे पास कितना रिमाइंडर आता है, हमेशा कितना आता है, 2 रिमाइंडर आता है। तो यहाँ से हम वेडनेसडे से आगे 2 टर्म आगे चलेंगे, तो चेक कर लेते हैं। वेडनेसडे है तो 1 एंड 2, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा हमारे पास, थर्सडे, देन फ्राइडे। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ रही है, फ्राइडे। तो 31 दिसंबर 2004 को हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्राइडे। नाउ वी कैन सी दैट कि 31 दिसंबर 2004 और 7 मार्च 2005 में ईयर का गैप नहीं है, यहाँ पे मंथ्स का गैप है। तो इसके हम मंथ्स के डेज चेक करेंगे कि कितने कितने हमारे पास डेज आ रहे हैं। सो 31 दिसंबर 2004 को हमारे पास क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिसंबर के बाद जैन आ जाएगा, देन हमारे पास फेब आएगा, फिर मार्च आएगा। जैन 2005 एंड फेब 2005, देन मार्च। सो जैन में हमारे पास डेज होते हैं 31 डेज, फेब में हमारे पास होते हैं 28 डेज, लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज, एंड मार्च में हमारे पास 7 तक दिया है, सो हम 7 डेज ही काउंट करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 66 डेज। अब जो 66 डेज आ रहा है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया था कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो फ्राइडे से आगे हम 3 और नंबर काउंट करेंगे, तो फ्राइडे के बाद क्या आता है हमारे पास, सैटरडे, देन संडे, देन मंडे। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, मंडे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इजीली मंडे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये जो हमने डेज को टोटल काउंट किया, इसको छोड़ के हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे पास जैन में 31 डेज आए, इसी को ही 7 से डिवाइड कर दो। इसको 7 से डिवाइड करने के तो 7 4 28, रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट टर्म को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 4 28, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 0। नेक्स्ट टर्म क्या है, 7 है, 7 को 7 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, टोटल करके 3 आया। और अगर मैं 3 को फ्राइडे से आगे काउंट करूँ तो फ्राइडे, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, सैटरडे, संडे,
एंड मंडे। तो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, मंडे। या तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे या तो तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ इट वाज संडे ऑन Jan 1st 2006 देन वी हैव टू फाइंड दैट द डे ऑफ द वीक ऑन Jan 1st 2010। अब यहाँ पे क्लियरली बहुत बड़ा गैप है ईयर्स के बीच में, तो बीच में बहुत सारे ईयर आ रहे हैं, वो हम ईयरली वाइज चेक करेंगे। तो बीच में क्या आएगा हमारे पास, 2007 आएगा, देन 2008 आएगा, देन 2009 आएगा, देन हमारे पास 10 आएगा, Jan 1st। ईयरली वाइज चेक करेंगे क्योंकि डेट्स दोनों की सेम है, ईयर का ही डिफरेंस है। सो फर्स्ट वी हैव Jan 1st और Jan 1st 2006 और 7 के बीच में लीप ईयर तो है नहीं, तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो चेक करेंगे, संडे है तो संडे से नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या चलेगी, चेक करते हैं। 2, 3 एंड 4। संडे से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, मंडे। तो हमारे पास Jan 1st 2007 का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, मंडे। नेक्स्ट टर्म चेक करेंगे, हमारे पास Jan 1st 2007 से लेके 2008 तक। अब हम यहाँ पे 2008 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। 2008 को 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 502। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, ये लीप ईयर है। बट अब यहाँ पे हम लीप ईयर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि Jan सिर्फ 1st तक दिया है, फ़ैब तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि फ़ैब में ही ज़्यादा नंबर होते हैं हमारे पास, डेज़ के यहाँ पे ऐड होते हैं। तो हम यहाँ पे कितना डिफरेंस लेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1 रिमाइंडर वाला डिफरेंस लेंगे। तो मंडे से आगे क्या चलेगा हमारे पास यहाँ पे, ट्यूसडे। तो हमारे पास Jan 1st 2008 को क्या आएगा हमारे पास, ट्यूसडे आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Jan 1st 2008 और Jan 1st 2009 के बीच में चेक करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या है, 1 ईयर का डिफरेंस है। बट अब यहाँ पे अगर मैं अच्छे से देखूँ, 2008 लीप ईयर है और साथ में यहाँ पे फेब भी आ रहा है बीच में, मतलब डेज़ क्या हो रहे हैं हमारे पास, बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हम लीप ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 366 डिवाइड बाय 7, देन वी विल गेट रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे हम ट्यूसडे से आगे कितना चलेंगे, 2 नंबर आगे चलेंगे। तो चेक करते हैं, ट्यूसडे से आगे वेडनेसडे, सेकंड पे क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो हमारे पास Jan 1st 2009 को क्या आ जाएगा, थर्सडे। अब जो बचे हुए 2 ईयर बच गए, 2009 और 10 के बीच में भी क्या है, 1 ईयर का डिफरेंस। 2010 को भी चेक कर लो कहीं वो लीप ईयर है कि नहीं है। डिवाइड करेंगे 4 से, वी विल गेट 502 और साथ में 2 रिमाइंडर भी आ रहा है, तो ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर सिर्फ 1 ईयर का 1। तो 1 ईयर का रिमाइंडर 1 हो रहा है। तो थर्सडे से आगे काउंट कर लेते हैं, थर्सडे से आगे क्या आएगा हमारे पास, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमें 1 का ही चाहिए, तो 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास, फ्राइडे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इजीली फ्राइडे। सो ऐसे और इजी ट्रिक्स के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल।